बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. I am Miss Amara Atta, Subject Specialist Physics, Divisional Public School and College साहिवाल। आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 5 एटम मॉलिक्यूल मिक्सचर कंपाउंड का जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है कंपाउंड एंड मिक्सचर। आज के लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं At the end of lesson, students will be able to define compound and mixture, types of mixture, properties of mixture and compound, previous knowledge. Lesson start करने से पहले हम कुछ previous knowledge discuss करेंगे। previous knowledge में हमारे पास first एक diagram given है जिसमें different fruits का mixture दिखाया गया है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इन फ्रूट्स को इजीली सेपरेट किया जा सकता है बिकॉज ये केमिकल कंबाइन नहीं है, इसलिए हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं। यानी हम इसमें से स्ट्रॉबेरीज, ब्लैक ऑलिव्स, ऑरेंज सेगमेंट, ग्रेप्स को आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ सिंपली मिक्स किया गया है, केमिकली कंबाइन नहीं किया गया। सेकेंड डायग्राम में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं और इन्होंने मिलके वाटर का कंपाउंड बना दिया है। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये केमिकली कंबाइन है। आज हम लेसन जो स्टडी करेंगे वो है कंपाउंड। When two or more elements combine chemically in a fixed ratio, a compound is formed. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन किया जाए यानी किसी रिएक्शन के नतीजे में आपस में मिलाया जाए तो हमारे पास जो रिजल्ट के नतीजे में जो सब्सटेंस बनता है इसे हम कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज कंपाउंड मेड ऑफ द एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे पास वाटर कंपाउंड बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल कंबाइन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स को आपस में मिलाया जाता है तब हमारे पास वाटर का कंपाउंड बनता है। अब क्या है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन है जिसकी वजह से इन्हें हम आसानी से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। Properties of compound. There are 109 known element but there are thousands of compounds. हमारे पास 109 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं लेकिन इसके रिजल्ट के नतीजे में यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो कंपाउंड्स बनते हैं वो हमारे पास हजारों की तादाद में हैं। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट इजीली। एलिमेंट्स जो केमिकल ही कंबाइन होके कंपाउंड बना देते हैं इन्हें हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कंबाइन होते हैं और जो सब्सटेंस बनता है फिर उसकी केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं एलिमेंट से जिसकी वजह से उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट चेंज व्हेन दे आर कंबाइंड एज अ कंपाउंड। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है जब उन्हें हम केमिकली कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं। In the case of water, hydrogen and oxygen are colorless gases. जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर वाटर का कंपाउंड बनाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस जो पहले हमारे पास कलरलेस गैसेस थी यानी जिनका कोई कलर नहीं था। They have no smell or taste. इनकी ना कोई स्मेल थी। हाइड्रोजन will burn very quickly in oxygen. जब हमने इन्हें केमिकली आपस में कंबाइन किया तो हाइड्रोजन बहुत तेजी के साथ ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो गई और उसने ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके वाटर का कंपाउंड बना दिया। बोथ ऑफ दीज गैसेस कंबाइंड टू फॉर्म अ वाटर व्हिच इज अ कंपाउंड। वी कैन सी एंड टेस्ट इट। जब वाटर का कंपाउंड बन गया तो हम उसे देख भी सकते हैं और हम उसे वाटर को टेस्ट भी कर सकते हैं। यानी पहले ये दोनों गैसेस
कलरलेस थी और इनका ना कोई स्मेल थी ना कोई टेस्ट थी, लेकिन जब ये वाटर का कंपाउंड बना तो इनकी केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज दोनों चेंज होगी। अब इन्हें हम देख भी सकते हैं और इन्हें टेस्ट भी कर सकते हैं। मिक्सचर, when two or more substances are mixed in such a way that no chemical change take place, the combination is called a mixture. जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को सिंपली मिक्स किया जाए, यानी इन सब्सटेंस को मिक्स करने में कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज का अमल दखल ना हो, तो ऐसे सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन को हम मिक्सचर का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मिक्सचर ऑफ different fruits and vegetable. Salad is a bowl is a mixture of different fruits and vegetable. यानी एक बाउल में हमने डिफरेंट फ्रूट्स या वेजिटेबल को सिंपली मिक्स किया है। इस मिक्सचर को बनाने में हमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाना पड़ा, यानी दो एलिमेंट्स को आपस में केमिकली कंबाइन नहीं करवाना पड़ा, और इस मिक्सचर को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट एग्जाम्पल है रॉक, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स। सैंडविच, मिक्सचर ऑफ ब्रेड, मीट, टोमेटो। सोडा, mixture of sugar and water. Lime juice, mixture of lime, sugar, salt and water. Second has soil, salad, mixture of different fruits and vegetables. Properties of mixture. Properties of mixture में first point है, parts of a mixture can be separated easily because they are not chemically combined. ये मिक्सचर बनाने में हम डिफरेंट सब्सटेंस को सिंपली मिक्स करते हैं, उन्हें हम केमिकली कंबाइन नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। ऑल द पार्ट इन अ मिक्सचर कीप देयर ओन प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये मिक्सचर दो या तीन सब्सटेंस के सिंपली मिक्स करने से बनता है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन का अमल दखल नहीं होता, यानी इसमें हर पार्ट की अपनी केमिकल्स प्रॉपर्टीज होती हैं और वो प्रॉपर्टीज मिक्सचर बनने के बाद भी चेंज नहीं होती। For example, salad is a bowl is a mixture of different fruits and vegetables. You can taste them. मेरे पास नीचे एग्जाम्पल में फ्रूट एंड वेजिटेबल का सैलड गिवन है। इसमें हमने डिफरेंट फ्रूट्स को सिंपली मिक्स किया गया है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन का अमल दखल नहीं है, यानी किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमने इन तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं किया, जिसकी वजह से हर पार्ट की अपनी प्रॉपर्टी है और इनको सिंपली मिक्स करने के बाद भी इनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आया। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट बटन्स सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें भी हम आसानी से बटन्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, there are two major types of mixture, heterogeneous and homogeneous. Heterogeneous means different. You can see the different parts of the mixture easily. Heterogeneous mixture ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है जिसमें आप मिक्सचर के अंदर जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट हैं उनको आप उनकी लेयर्स को आप आसानी से क्लियरली देख सकते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल वाटर में डिजोल्व नहीं होता, ऑयल अलग से अपनी लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से आप वाटर और ऑयल की लेयर को अलग से सेपरेट देख सकते हैं। Homogeneous means the same. You cannot see the different part of the mixture. Homogeneous ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है जिसमें मिक्सचर्स की यूनिफॉर्म अपीयरेंस होती है, यानी जो सब्सटेंस इसमें मिक्स होते हैं उनकी आप अलग-अलग से लेयर्स को सेपरेट तरीके से नहीं देख सकते, बल्कि एक ही लेयर हमें नजर आती है। फॉर एग्जांपल, शुगर डिजोल्व इन अ वाटर, तो उसमें हमें शुगर की अलग से लेयर नजर नहीं आएगी, बल्कि हमें एक वाटर ही नजर आएगा, यानी यूनिफॉर्म अपीयरेंस होगी। ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं।
Homogeneous mixture. A homogeneous mixture has uniform appearance throughout. Homogeneous mixture ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है जिसमें हमें डिफरेंट सब्सटेंस की अलग-अलग से लेयर नजर नहीं आती, बल्कि डिफरेंट सब्सटेंस आपस में इजीली मिक्स हो जाते हैं, इसकी वजह से हमें सिर्फ एक ही लेयर नजर आती है। फॉर एग्जांपल शुगर डिजॉल्व इन अ वाटर। तो शुगर ये हमें वाटर में अलग से लेयर नजर नहीं आएगी, बल्कि शुगर प्रॉपर वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें सिर्फ एक वाटर की लेयर नजर आएगी, यानी वाटर की यूनिफॉर्म अपीयरेंस नजर आएगी। तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ शुगर और सॉल्ट डिजोल्व इन अ वाटर। जैसे कि नीचे दी गई डायग्राम में दिखाया गया है, हमारे पास पहले शुगर गिवन थी और एक वाटर का ग्लास था। हमने शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व किया। अब नेक्स्ट हमें शुगर प्रॉपरली वाटर में डिजोल्व होगी और हमें एक वाटर की होमोजेनियस लेयर नजर आई, यानी इसमें हम अलहदा से डिफरेंट लेयर्स को नहीं दे सकते क्योंकि शुगर वाटर में प्रॉपर डिजोल्व हो चुकी है। सेकेंड एग्जाम्पल है प्योरी, कॉफी, मिल्क शेक, चॉकलेट, कोल्ड टमाटो सूप, ऑरेंज जूस। एंड थर्ड एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ salt dissolved in a water. Next है heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture does not have uniform appearance throughout. Heterogeneous mixture ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है जिसमें चीज़ों की यूनिफॉर्म अपीयरेंस नजर नहीं आती, यानी जिन डिफरेंट सब्सटेंस को आप मिक्स करते हैं उनकी हमें अलग-अलग से लेयर नजर आती है, यानी हम उनके सेपरेट लेयर्स को आसानी देख सकते हैं। This mixture is made of different parts, for example, mixture of oil and water. नीचे दी जाने वाली डायग्राम में हमने वाटर के अंदर सैंड को मिक्स किया। सैंड वाटर में डिजोल्व होने की बजाय वाटर के बॉटम में जाके बैठ गई, यानी इस डायग्राम में हम वाटर की सेपरेट लेयर को और सैंड की सेपरेट लेयर को आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में हमारे पास हमने वाटर के अंदर ऑयल को मिक्स किया। ऑयल वाटर में डिजोल्व होने के बजाय इसने वाटर के ऊपर एक लेयर बना ली, यानी इस डायग्राम में भी हम ऑयल और वाटर की सेपरेट लेयर्स को आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं सैंड एंड पेबल्स। इसमें हम सैंड की अलग से लेयर देख सकते हैं और डिफरेंट पेबल्स की अलग से लेयर्स देख सकते हैं। ऑयल एंड वाटर, इस एग्जांपल में भी हम ऑयल की अलग से लेयर और वाटर की अलग से लेयर आसानी से देख सकते हैं। सैलड, सैलड डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सैलड में हम डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल को आसानी से दे सकते हैं। चंकी पीनट बटर, इसमें भी हम डिफरेंट लेयर्स को आसानी से देख सकते हैं। आज के लेसन का रिकैप है। फर्स्ट हमने कंपाउंड के बारे में स्टडी किया। When two or more elements combine chemically in a fixed ratio, compound is formed. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन किया जाए तो उसके नतीजे में कंपाउंड बनता है। मिक्सचर, when two or more substances are mixed in such a way that no chemical change take place, the combination is called a mixture. जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को ऐसे मिक्स किया जाए, यानी इनको मिक्स करने में किसी केमिकल रिएक्शन या किसी केमिकल चेंज का अमल दखल ना हो, तो ऐसे सब्सटेंस के मिक्स करने के अमल को हम मिक्सचर कहते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट टाइप है होमोजेनियस मिक्सचर, सेकंड है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर सेम मिक्सचर को कहा जाता है, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें आप डिफरेंट सब्सटेंस की अलग से लेयर्स नहीं दे सकते। A homogeneous mixture has uniform appearance throughout, for example mixture of sugar and water. Heterogeneous mixture, hetero means different, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें आप डिफरेंट सब्सटेंस की अलग से सेपरेट लेयर्स को आसानी से देख सकते हैं। A heterogeneous mixture does not have uniform appearance throughout, for example mixture of oil and water. होमवर्क असाइनमेंट, आज के टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन कंपाउंड। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन मिक्सचर। थर्ड, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर।
लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंपाउंड. This is end of my side. Thank you very much. Allah Hafiz.